कैसे हो ब्रजेंद्र नंदन जी, अभिषेक जी? बढ़िया। शिवानी जी एंड सुशील पारकर जी ने ऑडियो ऑन नहीं किया, मैसेज भी। मित्तल जी आप कैसे हैं? ऑल गुड सर। एंड सुशील पारकर जी, आई होप आप भी ठीक होंगे। ओके, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। ओके, मैं एक लास्ट मैसेज कर रही हूँ हमारे बाकी के एजेंट्स को जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी जुड़ नहीं पाए हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा 1-2 मिनट ही लेट स्टार्ट किया था, तो मे बी वो पहले ट्राई कर रहे हो तो शायद जुड़ ना पाए। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, बढ़िया हैं आप, वेरी गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैसेज आप लोगों को मिला होगा, 4 to 5 की टाइमिंग थी और टॉपिक था हमारा सुपर सरप्लस प्लान, जिसको सुपर टॉपअप प्लान भी बोलते हैं। तो स्टार सुपर सरप्लस प्लान क्या है इसके बारे में जानेंगे, और किसको दिया जा सकता है, किसको नहीं, कैसे काम करता है, ये सब। क्योंकि बेसिक प्लान भी है ये, लेकिन एक तरीके से ये एक स्पेशल प्लान भी है। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी पीपीटी शेयर कर रही हूँ। प्लीज लेट मी नो कि इज इट विजिबल और नॉट। ओके, तो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया, प्लीज बताइए शो हो रही है ना मेरी पीपीटी स्टार सुपर सरप्लस? यस यस। ओके, ग्रेट। चलिए, तो सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे, किसको दी जाती है पॉलिसी इसकी बात करेंगे। जयपाल जी मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ओके, तो बेनिफिट्स, नॉर्मल जो हमारे बेनिफिट्स होते हैं वो भी इसमें है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटलाइजेशन, यानी हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं उसका सारा एक्सपेंसेस। एयर एम्बुलेंस भी है। पहली चीज तो मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं कि इसमें 2 प्लान होते हैं, एक बेसिक होता है, एक गोल्ड होता है। हमको जो देना है वो गोल्ड देना है, इसलिए बेसिक मतलब बेसिक सेल आउट होता ही नहीं, वो कहने के लिए है सिर्फ। तो आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो गोल्ड बता रही हूँ, इसलिए ब्रैकेट में गोल्ड लिखा हुआ है क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आप देख सकते हैं जहां जहां भी गोल्ड लिखा है, अगर आप किसी को बेसिक प्लान अगर दे भी रहे हैं तो वो ये सारे फीचर्स हट जाएंगे, और ये फीचर्स हट गए तो फिर पॉलिसी देनी ही क्यों। ठीक है, तो एयर एम्बुलेंस भी है, कोई मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं है, यानी कि पॉलिसी लेने से पहले कोई मेडिकल चेकअप नहीं है। पॉलिसी जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और पॉलिसी है अगर सुपर सरप्लस प्लान है, तो पुराने खर्चे यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे भी कवर होते हैं। ऑर्गन डोनर कैसे कवर होता है वो बताऊंगी। वेलनेस सर्विसेज क्या है, डे केयर कवरेज क्या है, रिचार्ज एक बेनिफिट है इसमें बहुत अच्छा, वो बताऊंगी। मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर्ड है, कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद कवर्ड है, डिलीवरी एक्सपेंसेस कवर्ड है, इंस्टॉलमेंट में भी हम अपना प्रीमियम दे सकते हैं। एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे लास्ट में लिखा है ऑप्शन फॉर माइग्रेशन, वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। माइग्रेट कर सकते हैं हम इसको अपनी बेस पॉलिसी। स्टार्टिंग से अगर बात कर लेते हैं हम कि किस किस को ये कवरेज हम दे सकते हैं, हु कैन अवेल, मतलब पॉलिसी किसको दी जा सकती है। कहीं पे भी कुछ भी छूट जाए, कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज लेट मी नो। तो अगर अडल्ट की हम बात करते हैं तो 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोगों को ये पॉलिसी दी जा सकती है। 18 ईयर से अबव कोई भी आदमी सिंगल अपने इंडिविजुअल के लिए भी पॉलिसी ले सकता है और फैमिली के साथ भी ये पॉलिसी ले सकता है। चिल्ड्रंस की मैं बात करूं तो मैक्सिमम 3 चाइल्ड इसमें कवर हो सकते हैं। एज की मैं बात करूं बच्चों की, तो चाइल्ड एज जो है इसमें 3 महीने से लेकर, यानी 3 महीने जो कंप्लीट बच्चा है 3 महीने का, वहां से लेकर 25 साल तक का बच्चा पॉलिसी में आ सकता है अपने माता पिता के साथ। नोट करने वाली बात है कि फैमिली में सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड, वाइफ और बच्चों को ही काउंट किया जाता है ओके इस पॉलिसी में। गोल्ड प्लान के फीचर्स बता देती हूँ। पॉलिसी अगर हम चाहें तो 1 साल के लिए भी दे सकते हैं, 2 साल के लिए भी एक साथ हम पॉलिसी दे सकते हैं। रिन्यूअल की कोई बाउंडेशन नहीं है, लाइफ टाइम रिन्यूअल है। लाइफ टाइम रिन्यूअल मीन पॉलिसी तो 65 साल तक ली जा सकती है, लेकिन रिन्यू वो जब तक अलाइव हैं, जब तक जिंदा हैं, एट द एज ऑफ 99 ईयर्स भी वो इसका रिन्यूअल करवा सकते हैं। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी है, यानी कि कोई चाहे तो क्वार्टरली मीन 3-3 महीने पे उनका प्रीमियम का रिन्यूअल आएगा, पॉलिसी का रिन्यूअल क्वार्टरली करा सकते हैं। हाफ ईयरली यानी 6-6 महीने पे वो प्रीमियम पे करके पॉलिसी रिन्यू करवा सकते हैं। साल वाला तो ऑप्शन है ही, जो साल में एक बार आता है ईयरली। और 2 इयर्स के में अगर आप देते हो किसी को पॉलिसी तो 2 इयर्स में भी पॉलिसी वो रिन्यू करवा सकते हैं। 2 साल का कवरेज एक साथ ले सकते। एज कोई भी हो, कोई प्री मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं है, यानी कि पॉलिसी लेने से पहले कोई टेस्ट नहीं है। अब मैं आपको सम इन शॉर्ट बता दूं
तो हमारे पास 8 प्रकार के सम इंश्योर्ड है, 5 लाख से 1 करोड़ तक, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, सेम ऐसे 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख और 1। अब हम बात करेंगे डिफाइंड लिमिट। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पॉलिसी किसको दे सकते हैं, किसको नहीं, जिसका भी बेसिक कोई भी प्लान चल रहा है, नो मैटर वो स्टार से चल रहा है या आईसीआईसी से चल रहा है या एचडीएफसी से, किसी भी कंपनी से, कोई भी किसी गवर्नमेंट कंपनी से भी अगर कोई पॉलिसी चल रही है, डिफाइंड लिमिट जो लिखी है ना, वो बेसिक सम इंश्योर्ड है। मैं अपना एक खुद का एग्जांपल दे देती हूँ, हमारी ही कंपनी का। फॉर एग्जांपल मेरा एक प्लान चल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए का, ठीक है। अब क्योंकि मुझे पता है कि कॉस्टिंग इतनी बढ़ गई है, हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस इतना आता है कि 10 लाख रुपए भी कम पड़ेंगे, क्योंकि मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हैं, मेरे 3 बच्चे भी हैं, ऐसा हम एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं, ओके। तो अगर मैं चाहूँ तो अपनी पॉलिसी को बड़ा करने के लिए, पॉलिसी का कवरेज बढ़ाने के लिए, हम ये वाला प्लान, सुपर सरप्लस प्लान, अपने कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि 10 लाख की जो पॉलिसी है, मान लीजिए 10 लाख की मेरी सीएचआई प्लान है कॉम्प्रिहेंसिव, और मैं उस पर 20 लाख रुपए का ये सुपर सरप्लस प्लान लूंगी, तो 10 प्लस 20 हो गए 30। अब आप बोलेंगे मैम 10 लाख का तो प्रीमियम दे रहे हैं, 20 का और देंगे, कितना बढ़ जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, इसका प्रीमियम बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही नॉमिनल होता है। इसीलिए ये प्लान आज आप लोगों को मैं गाइड कर दूं कि अगर किसी ने 5 लाख पे 10 लाख का टॉपअप लिया है, या 20 लाख रुपए का बेस पॉलिसी है और उसके ऊपर 40 लाख रुपए का सुपर टॉपअप प्लान, 50 लाख रुपए का सुपर टॉपअप प्लान लिया है, तो प्रीमियम बहुत ही नॉर्मल आएगा। मैं प्रीमियम भी आपको बताऊंगी कितना सस्ता आता है। 3,000 4,000 का प्रीमियम आता है। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की पॉलिसी है, 15 लाख रुपए का सुपर टॉपअप ले रहे हैं उसके ऊपर, तो केवल 5,500 से 6,000 रुपए का प्रीमियम आएगा। तो आप खुद देख सकते हो कि 5,500 से 6,000 रुपए के प्रीमियम में 15 लाख की पॉलिसी मिल जाएगी सुपर टॉपअप प्लान। आई होप आपको क्लियर होगा कि पॉलिसी हमको कैसे देनी है। किसी का बेस प्लान चल रहा है तो भी, फॉर एग्जाम्पल अब आपको मैं ये भी बता दूं, किसी का बेस प्लान नहीं भी चल रहा है तो भी हम ये पॉलिसी दे सकते हैं, लेकिन वहां पे डिफाइंड लिमिट सेलेक्ट करनी होगी। अब किसी ने डिफाइंड लिमिट सेलेक्ट कर ली 3 लाख रुपए, 3 लाख का अगर उसका प्लान चल रहा है किसी कंपनी से, तो वो कंपनी पहले उसको 3 लाख रुपए का खर्चा देगी। अगर कहीं नहीं चल रहा है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, डायरेक्ट उसने ये प्लान ले लिया है सुपर टॉपअप, तो फिर 3 लाख का खर्चा उसको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। उसके ऊपर का जितना भी खर्चा होगा, 5 लाख 10 लाख का जो उसने सम इंश्योर्ड लिया है, वो कंपनी उसको बेयर करेगी। प्लीज आप लोग मुझे, सभी लोग बताइए कि ये चीज आपको समझ आई या नहीं आई, कि पॉलिसी कैसे काम करेगी, पॉलिसी कब काम करेगी। जब बेसिक प्लान खत्म हो जाएगा ना, 5 लाख का मेरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, पूरा 5 लाख यूज हो गया है, उसके ऊपर अगर मैंने ये टॉपअप लिया हुआ है और मेरा खर्चा हॉस्पिटल का 5 लाख से ज्यादा आया है, तब ये पॉलिसी काम करेगी। किस किस को समझ आए, किस किस को नहीं, एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए या रिप्लाई कर दीजिए। आ गया मैम। ओके, ब्रजेंद्र नंदन जी को आ गया है, मित्तल जी को क्लियर है, अभिषेक कथुरिया जी को क्लियर नहीं है, उनको दोबारा जानकारी चाहिए। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, दोबारा आई थिंक जिन जिन को नहीं आया उनको भी समझ आ जाएगा। ये जो प्लान है ये सुपर टॉपअप प्लान है, ठीक है। ये हमारी बेस पॉलिसी को, ओके, जयपाल जी को भी क्लियर है, सुशील जी को भी क्लियर है, ठीक है। अभिषेक जी आपके लिए दोबारा बता रही हूँ। अभिषेक जी, मान लेते हैं कि किसी की कोई बेस पॉलिसी है। बेस पॉलिसी किसको बोलते हैं? जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है उसको। जैसे हमारे पास प्लान है, यंगस्टर है, कॉम्प्रिहेंसिव है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है, लेकिन उसमें कौन कौन से ऑप्शन आप लोगों के दिखते हैं या हम और आप मिलके बेच पाते हैं? मैक्सिमम 5 लाख 10 लाख। ऐसा मुश्किल ही कोई होगा जो 1 करोड़ का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ले ले, है ना, 1 करोड़ का यंगस्टर प्लान ले ले, नहीं लेता है कोई भी। क्यों नहीं लेता है? उसका एक बहुत ही नॉर्मल सा रीजन है कि उसका प्रीमियम बहुत, अगर 1 करोड़ की बेस पॉलिसी ले ली तो उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा आएगा। 1 करोड़ का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ले लिया तो उसका प्रीमियम ज्यादा आएगा। बट अगर 10 लाख रुपए की ही कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ली, ठीक है, बेस पॉलिसी जिसको बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा है डिफाइंड लिमिट, आई होप आप लोगों को मेरी पीपीटी विजुअल होगी। तो डिफाइंड लिमिट यानी 10 लाख की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मेरी चल रही है, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि 10 लाख रुपए मुझे कम पड़ सकते हैं अगर मेरे को इलाज की जरूरत है। उसी के लिए मैं ये सुपर टॉपअप प्लान लूंगी, ठीक है। 10 करोड़ की मेरी वो पॉलिसी है, तो कम से कम मैं 50 लाख का तो सुपर टॉपअप लूंगी। तो इसका मतलब ये है अभिषेक जी की एक छोटी पॉलिसी को बड़ा करने के लिए, यानी कि 10 लाख रुपए अगर मुझे लग रहा है कि मेरे लिए कम पड़ेंगे, तो उसके ऊपर से मैं ये, क्लियर है क्या अभी अभिषेक जी? ओके, क्लियर है, थैंक यू बताने के लिए। तो नॉर्मल सी ये बात है, किसी का बेस प्लान चल रहा है, हम उसको वो 5-10 लाख वाली ही पॉलिसी दे सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ 50 लाख में ज्यादा प्रीमियम आएगा जो वो नहीं दे सकते। तो उस कंडीशन में हम उनको ये सुपर टॉपअप प्लान ऑफर कर सकते हैं कि सर
5 लाख रुपए की तो आपकी बेस पॉलिसी चल ही रही है, जो भी आपकी चल रही है, जिस भी कंपनी से चल रही है। आप स्टार हेल्थ का एक सुपर टॉपअप प्लान ले लो। उसमें होगा ये कि जब आपकी बेस पॉलिसी खत्म हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी, तो आपका ये सुपर टॉपअप प्लान काम करेगा। काम करना बंद कर देगी मतलब मेरे कस्टमर है राहुल कुमार जी, उनका क्लेम आ गया, मेजर क्लेम आ गया, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट से काफी बार मेजर क्लेम आ जाते हैं। तो मेजर क्लेम आने की वजह से उनकी पॉलिसी मेरे पास 5 लाख रुपए की ही चल रही है, पर मगर खर्चा आ रहा है 15 लाख रुपए का या 17 लाख रुपए का। तो उनका तो 5 लाख की पॉलिसी है, तो हम तो 5 लाख ही देंगे ना। या ज्यादा से ज्यादा अगर पुराना वाला नो क्लेम बोनस एड ऑन होगा तो 7.5 लाख दे देंगे, कॉम्प्रीहेंसिव है तो। ठीक है, लेकिन 7.5 के बाद भी अभी 10 लाख तो बचा है। 17 लाख का क्लेम था, तो 10 लाख कौन देगा? तो वो 10 लाख चुकाने के लिए आप ये सुपर टॉपअप प्लान ले सकते हैं। सुपर टॉपअप प्लान आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, क्योंकि बेस प्लान का प्रीमियम ज्यादा आता है, इसका प्रीमियम कम आता है, इसलिए हम ये प्लान उनको ऑफर कर सकते हैं। मैं आपको प्रीमियम निकाल के दिखाऊंगी कि प्रीमियम कितना सस्ता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अभिषेक जी आपको भी। हॉस्पिटलाइजेशन की मैं बात करूं, नॉर्मल जैसे हमारे बेसिक प्लान में होता है, कैशलेस प्रोसेस है। अगर नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं सारा पैसा कैशलेस हो जाता है। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में गए, जो कि हमारे पैनल की लिस्ट में नहीं है, तो पैसा पहले खुद बेयर करना पड़ता है। अपनी स्वास्थ्य के लिए जो भी इंजरी हुई है हमारे साथ, उसका पैसा पहले हॉस्पिटल को देंगे। बिल्स आप स्टार हेल्थ में जमा कराएंगे बाय कुरियर, तब वो आपको आपका पैसा रीइंबर्स करेंगे, यानी आपके अकाउंट में देंगे। 10 से 15 दिन के का प्रोसेस होता है। हॉस्पिटलाइजेशन में कौन कौन से एक्सपेंस सुपर सरप्लस में आएंगे? तो सुपर सरप्लस पॉलिसी भी आपके सारे एक्सपेंसेस काउंट करेगा, चाहे वो डॉक्टर की फीस हो, चाहे वो मेडिसिन यानी दवाइयों के खर्चे हो, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज हो, यानी कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ओटी चार्जेस है, आईसीयू चार्जेस होते हैं, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन होता है, ब्लड खत्म हो जाता है तो बाहर से ब्लड मंगाना पड़ता है, वो सारे खर्चे सुपर सरप्लस भी कवर करेगी। रूम रेंट की मैं बात करूं, तो रूम रेंट बिल्कुल सिंगल प्राइवेट एसी रूम कवर्ड है, यानी कि रूम रेंट पे कोई कैपिंग नहीं है कि 5 लाख की पॉलिसी में 5,000 का ही रूम रेंट मिलेगा और 1 करोड़ की पॉलिसी में तो अनलिमिटेड जितने भी पैसे का रूम लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आपने 5 लाख का सुपर सरप्लस प्लान लिया है, चाहे 1 CR का, जो पॉलिसी का जो रूम जो काउंट होगा हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान, क्योंकि जब बंदा हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो एक रूम की रिक्वायरमेंट पड़ती है जहाँ पे वो रखा जाता है, उसको एडमिट किया जाता है। तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम, सिंगल प्राइवेट एसी रूम का मतलब है रूम शेयर करने की जरूरत नहीं। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोगों ने देखा होगा, एक ही रूम में 5-5 पेशेंट लेटे होते हैं। पॉलिसी होल्डर है अगर हमारे साथ उनकी पॉलिसी चल रही है, सुपर सरप्लस प्लान है, बेस पॉलिसी खत्म हो चुकी है, अब उनको एक्स्ट्रा अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो सुपर सरप्लस काम करेगा, तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम का खर्चा कंपनी देगी। आईसीयू यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट को या फिर हमारे कस्टमर को रखा जाता है, उसका भी खर्चा एक्चुअल देगी कंपनी। एक्चुअल मतलब जितना भी आ रहा है, कोई लिमिट नहीं है। प्री एंड पोस्ट की मैं बात करूं, तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले 3 महीने यानी कि 60 दिन के खर्चे, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के 3 महीने यानी कि 90 दिन के खर्चे, पुराने 2 महीने और बाद के 3 महीने के खर्चे कंपनी कवर करती है, 60 डेज बैक और 90 डेज आगे के। इसके भी सेम वही खर्चे होते हैं। डॉक्टर की फीस हो गई, वो भी कंपनी कवर करेगी, कोई मेडिकल टेस्ट कराया है वो भी, और कोई दवाइयां लगी हैं तो वो भी। क्लियर है यहाँ तक? किस किस को क्लियर नहीं है वो बता दीजिए, केवल क्लियर है तो अच्छी बात है। जिस किसी को भी क्लियर नहीं है वो बता दीजिए, हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओके, यानी आप सभी को क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट की मैं बात कर लूं, तो डे केयर ट्रीटमेंट, गौरप्पा भाले जी क्या क्लियर नहीं है प्लीज बताइए। गौरप्पा जी आप चैट बॉक्स में लिखते हैं तो लिख दीजिए प्लीज, आपका कोई मैसेज नहीं आया कि क्या चीज क्लियर नहीं है। मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। रूम रेंट जो होता है, जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो एक हमारे कस्टमर को, हमारे पेशेंट को रूम की जरूरत होती है, ऐसे ही कहीं तो नहीं रखा जाता, हॉस्पिटल में रूम में रखा जाता है। तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम कंपनी कवर करती है, और जो इंटेंसिव केयर यूनिट जिसको हम और आप आईसीयू के नाम से जानते हैं, तो वो भी कंपनी कवर करती है ऑन एक्चुअल बेसिस। उस पर कोई लिमिट नहीं लगी है कि 5,000 पर डे ही देगी उसका खर्चा, या 10,000 पर डे, जितना भी। अगर 4 दिन आईसीयू में एडमिट है तो आईसीयू का जितना खर्चा आया कंपनी देगी ऑन एक्चुअल बेसिस, अप टू द सम इंश्योर्ड, जितना सम इंश्योर्ड है उतना। उसके बाद मैंने बताया था कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पुराने 2 महीने का खर्चा, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के 90 दिन यानी कि 3 महीने का खर्चा कंपनी कवर करती है। आई होप अभी क्लियर होगा गौरप्पा भाले जी।
क्लियर है तो लिख दीजिए। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करूं अगर मैं, तो डे केयर ट्रीटमेंट जितने भी ऐसे कुछ इलाज जिसके लिए 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, 24 घंटे हॉस्पिटल में भर्ती नहीं रहना पड़ता, उन्हें डे केयर ट्रीटमेंट बोलते हैं। डे केयर प्रोसीजर पूरे कवर्ड है, कोई लिमिट नहीं है। जितने का खर्चा आएगा अप टू द सम इंश्योर्ड कंपनी देगी, जितने का कवरेज ले रखा है उतने तक का खर्चा कंपनी देगी। रोड एम्बुलेंस का लिमिट है 3,000 रुपए पर पॉलिसी पीरियड में ही कंपनी बेयर करती है, ठीक है। फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द हॉस्पिटल, यानी कि इंश्योर्ड को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है, एक बार तक का ही खर्चा कंपनी करती है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल से घर आने का नहीं करती है। और पूरे पॉलिसी ईयर में, यानी कि अगर 1 साल की पॉलिसी ली हुई है तो 3,000 रुपए का ही खर्चा कंपनी कवर करेगी एम्बुलेंस का। कहीं पे भी कुछ क्लियर ना हो तो पूछेगा। एयर एम्बुलेंस कवर्ड है, लेकिन एयर एम्बुलेंस 5 लाख रुपए वाले अमाउंट में कवर्ड नहीं है। 10 लाख या उससे ऊपर का ही सम इंश्योर्ड होना चाहिए, तभी एयर एम्बुलेंस कंपनी कवर करेगी। और करेगी कितना, तो वो है 10%। जितने का भी सम इंश्योर्ड लिया है, मान लीजिए बेस पॉलिसी मेरी 5 लाख की है, उसके ऊपर मैंने 20 लाख रुपए का सुपर टॉपअप प्लान लिया, तो 20 लाख रुपए का 10% होता है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए तक का एयर एम्बुलेंस कंपनी कवर करती है। एयर एम्बुलेंस की जब जरूरत पड़ती है क्रिटिकल कंडीशन में, एक शहर से दूसरे शहर के हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना पड़ता है क्लाइंट को, पेशेंट को, तो उस समय जो सिर्फ एम्बुलेंस का खर्चा होगा 20 लाख की पॉलिसी में 2 लाख रुपए का मिलेगा, 10 लाख की पॉलिसी में 1 लाख रुपए तक का एम्बुलेंस का खर्चा मिलेगा, एयर एम्बुलेंस। आई होप क्लियर होगा आप सभी लोगों को। कुछ भी डाउट हो प्लीज आस्क, मैं बार बार बोल रही हूँ, ताकि बाद में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या समझ आए क्या नहीं, 2 फीचर बताइए 1 फीचर बताइए, तो एटलीस्ट आप लोगों को मालूम रहे। रिचार्ज एक ऑप्शन है हमारे पास, कंपनी हमें, क्योंकि इसमें जैसे हमारे बाकी प्लान में होता है ना कि 5 लाख पे 5 लाख फ्री है, बट क्योंकि ये एक स्पेशल प्लान है, सुपर टॉपअप प्लान है, प्रीमियम बहुत सस्ता होता है, इसलिए कंपनी इस पे 10 लाख पे 10 लाख फ्री नहीं देती। जो फ्री अमाउंट देती है उसे रिचार्ज बोलते हैं, और कितना देती है वो आपके सामने है। अगर ये डिफाइंड लिमिट पे मेंटेन होता है, डिफाइंड लिमिट पे मेजर किया जाता है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ एयर एम्बुलेंस विकी मित्तल जी 10 लाख रुपए है, क्योंकि 1 करोड़ का जो 10% है, इसमें कोई जैसे बाकी हमारे प्लान में होता है ना कि 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड या फिर 2 लाख, ऐसा इसमें नहीं है। अगर किसी का 1 करोड़ का सुपर सरप्लस प्लान है तो 1 करोड़ का जो 10% है वो 10 लाख है, तो पर पॉलिसी ईयर 10 लाख तक कंपनी कवर करे। आई होप क्लियर होगा मित्तल जी। ओके, रिचार्ज की बात कर लेते हैं। रिचार्ज हमेशा हमेशा डिफाइंड लिमिट से कैलकुलेट किया जाएगा, जो सुपर सरप्लस का जो सम इंश्योर्ड है उससे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया कि 5 लाख रुपए की पॉलिसी चल रही थी राहुल कुमार जी की, है ना। अब उन्होंने मुझसे 10 लाख या 20 लाख रुपए का सुपर टॉपअप प्लान दिया, तो 5 लाख रुपए जो उनका बेस पॉलिसी चल रहा था ना, उस पर 75,000 रुपए रिचार्ज मिलता है। यानी कि 5 लाख रुपए वो, 20 लाख रुपए उनका टॉपअप था वो जो चल रहा है सुपर टॉपअप प्लान, और उसके ऊपर 75,000 रुपए जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी देगी। इसी तरीके से अगर 10 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देगी। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी है तो 2.5 लाख रुपए का रिचार्ज बेनिफिट कंपनी क्लाइंट को देती है। कब देती है, जब हमारा सम इंश्योर्ड पूरा यूज हो जाता है। मान लो राहुल कुमार जी जो मेरे कस्टमर है, उनका 5 लाख भी यूज हो गया और 20 लाख जो सुपर टॉपअप प्लान था वो भी यूज हो गया, तो उसके बाद क्या काम आएगा, 20 लाख पे 2.5 लाख रुपए और मिलेंगे, जिसको रिचार्ज बेनिफिट बोलते हैं। डिलीवरी एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। डिलीवरी एक्सपेंसेस यानी कि 50,000 तक का जो मैटरनिटी का जो खर्चा है, कि फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में जो एग्जांपल दिया था उसी को सेट करके बता रही हूँ आप लोगों को, कि राहुल कुमार जी की जो पॉलिसी चल रही है 5 लाख रुपीज उनका बेस पॉलिसी था कॉम्प्रीहेंसिव, वो पूरा यूज हो गया है, ठीक है। अभी उन्होंने हमसे पहले से ही सुपर टॉपअप प्लान लिया हुआ है 20 लाख रुपए का, तो इस साल अगर वो 5 लाख रुपए पूरे यूटिलाइज हो गए, यूज हो गए, और उनकी वाइफ को ये पॉलिसी, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को ये पॉलिसी चलाते हुए 2 साल हो गया है अगर, क्योंकि 2 साल इसलिए बोल रही क्योंकि 2 साल का वेटिंग पीरियड है। 2 ईयर कंप्लीट होने के बाद ही कंपनी डिलीवरी का खर्चा, मैटरनिटी का खर्चा कंपनी देगी, ठीक है। तो राहुल कुमार जी का पूरा 5 लाख यूज हो चुका है, अब उनका सुपर टॉपअप प्लान बचा है, तो ऑफकोर्स सुपर टॉपअप प्लान ही काम करेगा। तो 2 साल कंप्लीट होने के बाद अगर उनकी वाइफ को मैटरनिटी की जरूरत पड़ रही है, डिलीवरी खर्चे की जरूरत पड़ रही है, तो कंपनी 50,000 रुपए देगी, साल में एक बार 50,000 रुपए, और 2 डिलीवरी कंपनी कवर करती है। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे को हमने पॉलिसी दी हुई थी, अब पॉलिसी लेने के 2 साल बाद एक बच्चा हुआ, तो उसका जो डिलीवरी का खर्चा है 50,000 वो भी इस प्लान में कवर होगा। और उसके 2 साल बाद, यानी फर्स्ट चाइल्ड होने के 2 साल बाद का गैप होना चाहिए, तो
तो दूसरा वाला भी जो बच्चा है वो कवर होगा। मैटरनिटी जो इसमें कवर्ड है उसका वेटिंग पीरियड सिर्फ 1 साल है। मैं 2 बच्चों के गैप का मतलब 2 बच्चे जो बॉर्न हुए हैं उसका गैप बता रही हूँ, वो 2 साल है। फॉर एग्जाम्पल सुपर सरप्लस प्लान अगर 1 साल पुराना होगा तभी भी मैटरनिटी इसमें कवर्ड रहेगा, अगर उनका बेस प्लान खत्म हो गया है तो। ये प्लान तभी काम करेगा जब बेस प्लान खत्म है। अगर बेस प्लान पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ है, पूरा यूज नहीं हुआ है, तो ये प्लान काम नहीं करेगा। सबसे बड़ी कंडीशन है ये, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा कि इसमें वेटिंग बहुत ही कम है मैटरनिटी का, बाकी के सारे प्लान में 2 साल 3 साल का वेटिंग है। ये हमारा जो प्लान है इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 साल का वेटिंग है। सिर्फ 1 साल पुराना भी अगर सुपर सरप्लस प्लान है और बेस प्लान खत्म हो चुका है, ठीक है, तो उसके बाद का जितना भी खर्चा है, चाहे वो मैटरनिटी का है तो 50,000 मिलेगा, चाहे वो कुछ और है तो भी मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? यदि क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन डोनर, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि कभी कभार बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं बट होते हैं कि जब हमारे क्लाइंट को, मान लीजिए कि हमारे क्लाइंट को स्टार्टिंग से बहुत टाइम से शुगर था, शुगर में क्या होता है किडनी पे बहुत इफेक्ट पड़ा और उनकी एक किडनी पूरी डैमेज हो गई, खराब हो गई। उस कंडीशन में अगर उनको कोई किडनी डोनेट कर रहा है, ठीक है, अगर वो रिसीवर है ना, तभी ये पैसा पेबल होता है। अगर वो डोनेट करते तो वो पे नहीं होता। जैसा कि आप लोग यहाँ पीपीटी में लिखा भी आप पढ़ सकते हैं, वेयर द इंश्योर्ड इज द रिसिपिएंट आर पेबल। जब वो मतलब किसी से डोनेशन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो कस्टमर है उनको उनकी किडनी डैमेज हो गई, उनकी किडनी फेल हो गई, तो अभी उनको किडनी की रिक्वायरमेंट है। उनके घर का कोई मेंबर अगर उनको किडनी डोनेट करे तो ऑफकोर्स वो जो कस्टमर है वो तो हमारे कस्टमर हैं ही, उनको तो खर्चा मिलेगा ही। साथ में जो उनको उनके घर का कोई भी उनको किडनी डोनेट कर रहा है उसका भी खर्चा कंपनी इसमें देती है। जो ट्रीटमेंट होता है उसका खर्चा देती है, कभी भी ऑर्गन का खर्चा कंपनी किसी भी प्लान में नहीं देती है। आप सोचे कि किसी बाहर वाले से किडनी ले लें तो कोई बाहर वाला किडनी देगा तो उसका किडनी का तो चार्ज करेगा ना, क्योंकि जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो तो बिकते हैं, तो उसका जो खर्चा है कितनी कॉस्टिंग होती है, 2 करोड़ 4 करोड़, तो उसका खर्चा कंपनी नहीं देती है। जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है ट्रीटमेंट का ही खर्चा देती है। और हमेशा जो ऑर्गन डोनेट कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली मेंबर्स ही कर रहे होते हैं। फैमिली में से भी अगर कोई डोनेट करे तो उसका भी इलाज कंपनी इसमें कवर करेगी। लेकिन जो डोनर का एक्सपेंस है, मतलब जो उस पार्ट का जो खर्चा है, उस पार्ट का एक्सपेंस नहीं देगी कंपनी। सेकंड मेडिकल ओपिनियन है हमारे पास, यानी कि हमारा मेल आईडी जो है e_medical_opinion@starhealth.in। यहाँ से अनलिमिटेड टाइम अगर हमारे पेशेंट हैं, हमारे कस्टमर है, तो अनलिमिटेड टाइम यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं, यहाँ से ओपिनियन ले सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर्ड है लिमिटेशंस के साथ। लिमिटेशंस कितनी है प्लान के साथ लिखा हुआ है। ये जो सम इन शॉर्ट डिपेंड करेगा, ये सम इन शॉर्ट पे है, ये डिफाइंड लिमिट पे नहीं है। जैसे रिचार्ज तो डिफाइंड लिमिट पे मिलता है ना, कि बेस प्लान कितना है उसके हिसाब से सुपर टॉपअप पे रिचार्ज मिलता है, बट मॉडर्न ट्रीटमेंट कितना मिलेगा ये सुपर टॉपअप के सम इन शॉर्ट पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा जो सबसे ज्यादा सेल आउट होता है वो 1 CR वाला प्लान है सुपर टॉपअप। तो अगर किसी ने 1 CR का प्लान लिया हुआ है तो हम उसको बोल सकते हैं कि सर 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का मॉडर्न ट्रीटमेंट कंपनी कवर करती है। लास्ट की लाइन में आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे 100 लिखा है, 100 यानी कि 1 CR। अगर कोई बलून सिनोप्लास्टी करा रहा है जो कि एक मॉडर्न ट्रीटमेंट है तो 2 लाख रुपए कंपनी दे। अगर कोई रोबोटिक सर्जरी करा रहा है तो 7.5 लाख रुपए तक का खर्चा कंपनी देगी। ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे होता है, अपने आप से नहीं, ठीक है। तो 1 CR या 50 लाख तक है तो ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट कंपनी पेबल है, कंपनी पे कर रही है। ये देखिए कुछ हमारे ऐसे मॉडर्न ट्रीटमेंट हैं जिसपे कंपनी ने कोई लिमिट नहीं लगाया है, जैसे कि स्टेम सेल थेरेपी हो गई, फिर तो खैर लिमिट है। IONM करके एक थेरेपी है, उस पर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ब्रोंकायल सिनोप्लास्टी है, कोई लिमिट नहीं है, अप टू द सम इंश्योर्ड पूरा कंपनी कवर कर रही है। डिपेंड करता है कौन सा ट्रीटमेंट हमारे क्लाइंट, हमारे कस्टमर जो कि पेशेंट है वो ले रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने एक बताया था कि माइग्रेशन इसमें अवेलेबल है, क्या होता है वो बता देती हूँ। ऑप्शन टू मूव टू अ रेगुलर प्लान। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने सुपर सरप्लस प्लान, इस सुपर सरप्लस प्लान को 5 साल तक कंटिन्यूसली चला लिया, ओके, तो 5 साल के बाद छठे साल में अगर वो इस प्लान को हमारे नॉर्मल बेसिक प्लान में, मतलब कि सुपर सरप्लस प्लान है, पहले से उनका कोई प्लान नहीं है, बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, यह हेल्थ इंश्योरेंस था लेकिन उन्होंने बीच में उसकी EMI प्रीमियम पे नहीं किया तो वो खत्म हो गया। प्रीमियम पे नहीं करने पे 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिला, उन्होंने उसमें भी पे नहीं किया और उनका बेसिक प्लान खत्म हो गया। लेकिन सुपर टॉपअप प्लान चल रहा है क्योंकि इसका तो 5-6 हजार का प्रीमियम था तो वो ये दे के चला रहे थे।
तो उस सिनेरियो में क्या होगा, अगर ये प्लान उनका 5 साल पुराना है, 5 साल से वो ये प्लान चलाते आ रहे हैं, तो वो इस प्लान को चाहे तो बेस प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्हें नया नया बेसिक प्लान लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नया प्लान लेंगे तो फिर से वेटिंग लगेगी ना। कॉम्प्रिहेंसिव लेंगे तो 3 साल की वेटिंग आएगी पुरानी बीमारी में, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा लेंगे तो 4 साल की वेटिंग आएगी पुरानी बीमारी में। बट इसमें तो वेटिंग बहुत कम है, और वेटिंग तो हट ही जाएगा क्योंकि 5 साल से प्लान चला आ रहा है। तो वो इस प्लान को अपने रेगुलर प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि 5 साल से रेगुलरली ये प्लान चला आना चाहिए। बीच में ऐसा नहीं कि दोबारा से, मतलब पहले लिया था 1 साल चलाए फिर पॉलिसी खत्म कर दी फिर दोबारा ले लिया, ऐसे नहीं। ये प्लान 5 ईयर से अगर रेगुलरली चलता हुआ आ रहा है तो छठे साल हम इसको माइग्रेट कर सकते हैं, अपने बेस प्लान में रेगुलर प्लान में कन्वर्ट करा सकते हैं। उससे होगा ये कि बेस प्लान की सारी लिमिट, सारी जो वेटिंग है वो हट जाए। जैसे कि सुपर सरप्लस को अगर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में कन्वर्ट करा रहे हैं हमारे कस्टमर 5 साल बाद, तो उसकी जो भी वेटिंग है, 4 साल का पुरानी बीमारी का, 2 साल का स्पेसिफिक डिजीज का, आईवीएफ का 3 साल का, वो सब हट जाएगा, कोई वेटिंग नहीं लगेगी। ओके, इंस्टॉलमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली और हाफ ईयरली है, मंथली का ऑप्शन नहीं है। कोई भी क्लाइंट अगर चाहे, फंड्स की इश्यूज हैं, पैसों की दिक्कत है, तो वो क्लाइंट हमसे ये पॉलिसी ले सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, यानी 3-3 महीने में उनका रिन्यूअल आएगा, या फिर हाफ ईयरली पे। लेकिन कंडीशन एक है कि सिर्फ 7 डेज का ही ग्रेस पीरियड मिलता है, 7 दिन। यानी कि आज की डेट है, अगर मेरी पॉलिसी की रिन्यू करवाने की 20 अप्रैल, और मैंने हाफ ईयरली वाले ऑप्शन में प्लान लिया हुआ है, और आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने इसका प्रीमियम नहीं दिया, तो मुझे कंपनी सिर्फ 27 तारीख तक यानी 7 डेज ही एक्स्ट्रा देगी। लेकिन अगर मैंने ये प्लान सालाना बेस पे लिया हुआ है, 1-1 साल बाद मेरा रिन्यूअल आता है, और ये सालाना वाला प्लान है, तो मुझे कंपनी 20 मई तक का टाइम देगी, यानी कि 30 डेज तक का टाइम देती है। इसलिए हमें जो प्लान सेल आउट करना होता है हमेशा ईयरली, या फिर 2 ईयरली या 3 ईयरली। अब जैसे इसमें तो 2 साल का ही ऑप्शन है, तो सालाना करिए या 2 साल में करिए। हाफ ईयरली में करेंगे तो हो सकता है पॉलिसी बीच में खत्म हो जाए, कस्टमर को ध्यान नहीं रहा, आजकल मैसेज कोई चेक नहीं करता, व्हाट्सएप चेक करते हैं। व्हाट्सएप पे तो रिमाइंडर बहुत ही कम आता है, आता ही नहीं है। डायरेक्ट कंपनी तो मैसेज पे रिमाइंड करेगी, मैसेज देखा नहीं, टाइम निकल गया 7 दिन का, तो पॉलिसी खत्म। कोई एक्स्ट्रा 1 दिन का भी ग्रेस पीरियड कंपनी नहीं देगी 7 दिन के अलावा। बट 30 दिन एक अच्छा खासा पीरियड होता है। 30 दिन में तो बंदे को याद भी आ जाएगा, है ना। खुद से याद नहीं आया तो रिमाइंडर या फिर कॉल भी इतने सारे आते हैं कि पता चल ही जाएगा। वेलनेस सर्विसेज की मैं बात करूँ तो हमारा जो स्टार वेलनेस प्रोग्राम है, उस पे आप वो कोई भी एक्टिविटी अगर करते हो तो बदले में आपको कंपनी से पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स को हम डिस्काउंट में बदल सकते हैं, यानी कि रिन्यूअल के टाइम पे हम डिस्काउंट कर सकते हैं। ये सिल्वर प्लान का है, तो सिल्वर प्लान जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था, हम सिल्वर प्लान तो सेल आउट करते नहीं है। आप देख सकते हैं सिल्वर प्लान पे लिमिट है 4,000 रुपए पर डे, और सिल्वर प्लान पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सम इंश्योर्ड मिलता है, वो है 10 लाख। 10 लाख से ऊपर का नहीं। अब 10 लाख का सम इंश्योर्ड लेंगे तो सब कुछ कम कम मिलेगा, इसलिए सिल्वर प्लान हम सेल आउट नहीं करते हैं, हम गोल्ड प्लान करते हैं। गोल्ड प्लान में 1 करोड़ तक का ऑप्शन है, और रूम रेंट पे कोई लिमिट नहीं है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम गोल्ड प्लान ही देंगे, अगर देंगे तो कस्टमर को, क्योंकि भाई सजेस्ट वो चीज करो जो उसके काम आए। ठीक है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन आई थिंक ये सिल्वर प्लान का, ओके सिल्वर प्लान का, सिल्वर हमने देना नहीं है, ये भी सिल्वर प्लान का है। टैक्स बेनिफिट तो सिल्वर गोल्ड दोनों में ही है। अंडर सेक्शन 80D के तहत उनको टैक्स, अगर वो टैक्स पेयर हैं, टैक्स पे करते हैं, तो उनको लाभ मिल सकता है 25 से 35 हजार तक का। अगर 60 ईयर से कम की एज होती है तो इतना मिलता है। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट की मैं बात करूं तो अगर, जैसा ही मैंने आपको पहले बताया था, अगर 1 साल के बदले अगर आप 2 साल के लिए पॉलिसी सेल आउट कर रहे हो किसी को, कि 1 साल का प्रीमियम 4-5 हजार का ही है, 5 लाख पे कोई 15 लाख का टॉपअप ले रहा है, तो अगर आप उसको 2 साल में कन्वर्ट कर देते हो कि सर आप 2 साल का प्रीमियम एक साथ दे दो, फिर रिन्यूअल आपका 2 साल बाद आएगा, और 2 साल तक आप 15-15 लाख रुपए के लिए कवर रहोगे, तो उसमें क्लाइंट को आप 5% का डिस्काउंट ऑफर कर सकते। जो सेकेंड ईयर वाला प्रीमियम है उस पर 5% का डिस्काउंट, डिस्काउंट के साथ ही अपने आप जो पॉलिसी जो बनेगी वो डिस्काउंट के साथ ही बनेगी। टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी है हमारे पास, यानी जिसको टॉक टू स्टार के नाम से जाना जाता है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे कस्टमर, हमारे एजेंट, हमारे एम्प्लॉयज, हमारे सेल्स मैनेजर के लिए। हमारी पर्सनल केयरिंग के लिए आप अगर चाहो, हमारे गायनिकोलॉजिस्ट हैं, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ठीक है, हमारे डेंटिस्ट्री हैं, मतलब हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो पैनल के डॉक्टर्स हैं, आप उनसे अनलिमिटेड टाइम
कंसल्ट कर सकते हो ऑन कॉल। नंबर भी बहुत इजी है 7676905905। ये आप लोगों के लिए भी, आप लोगों के कस्टमर्स के लिए भी, ठीक है। ये हमारे स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं जिनका ओपिनियन, क्योंकि बाहर अगर हम कंसल्ट करते हैं आजकल डॉक्टर से तो उसकी भी फीस है भाई 500 रुपए, 1000 रुपए, ठीक है। तो उसकी भी फीस होती है। आजकल बीच में कोविड के सिनेरियो में क्या हो गया था कि क्लिनिक में जाइए तो क्लिनिक में डॉक्टर नहीं होते थे, उनके जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो ऑन कॉल या वीडियो कॉल पे बात करा देते हैं, पर उसका भी चार्ज लगता था 500 रुपए, 1000 रुपए। बट हमारे यहाँ पे अगर स्टार के यहाँ पे हैं कोई पैसा नहीं है, अनलिमिटेड टाइम आप 7676905905 पे कॉल करके आप किसी भी चीज की कंसल्टेशन ले सकते हैं। वेटिंग पीरियड पे बात कर लेते हैं। हम गोल्ड की ही बात करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि आप देख सकते हो वेटिंग पीरियड सिल्वर में बहुत ज्यादा है, हम वो ऑफर ही नहीं करते हैं इसी वजह से। गोल्ड प्लान अगर आप दे रहे हैं सुपर सरप्लस 5 लाख पे 1 करोड़ दे सकते हैं, 5 लाख पे 10 लाख दे सकते हैं, 5 लाख पे 20 लाख दे सकते हैं, 3 लाख की कोई फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी चल रही है तो 3 लाख पे भी 20 लाख दे सकते हैं, 25 लाख दे दीजिए, 50 लाख दे दीजिए, जो भी उसका मन है कस्टमर, जो भी उसके बजट में है। तो वेटिंग पीरियड की मैं बात करूं अगर, तो 30 दिन का वेटिंग पीरियड है जो हमारे बाकी सभी प्लान में है। यानी कि पहले से कोई प्लान चल रहा है डजंट मैटर, ये प्लान अगर आप ले रहे हैं, आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं, तो इसमें 30 दिन का वेटिंग पीरियड आएगा स्टार्टिंग में। आज 20 अप्रैल को पॉलिसी ली, कंपनी की जो पॉलिसी है वो 20 मई से काम करना स्टार्ट करे। कोई भी नई बीमारी का क्लेम 30 दिन बाद ही काउंट किया जाएगा। उससे पहले अगर मिड में मान लीजिए आज 20 तारीख है, क्लेम ले लिया और 5-6 दिन बाद डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, कुछ भी ऐसा छोटा मोटा कुछ भी हो गया, कोई क्लेम नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट डे 1 से कवर रहता है और कुछ भी नहीं। ओके, स्पेसिफाइड डिजीज की मैं बात करूं, यानी कि हमारी ऐसी बीमारियां जिसके लिए छोटे मोटे ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए भी कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 1 साल का वेटिंग लगाया। पुरानी बीमारियां जैसे कि बीपी, थायराइड, शुगर, अस्थमा, सिर्फ 1 साल का वेटिंग है। मैटरनिटी डिलीवरी एक्सपेंसेस सिर्फ 1 साल। बिल्कुल याद कर लेना है आपको कि 1 साल से ज्यादा की कोई वेटिंग नहीं है गोल्ड प्लान, चाहे वो स्पेसिफिक डिजीज हो, चाहे वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो, चाहे वो मेटर्निटी हो। 1 साल का एक ही साल का वेटिंग और 30 दिन का वेटिंग स्टार्टिंग में तो लगता ही लगता है, ये आपको पता ही होगा। अब कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, फॉर एग्जाम्पल कैटरेक्ट है किसी को, हर्निया है किसी को, ठीक है। यहाँ पे सारी हमारे जितने भी जॉइंट रिप्लेसमेंट है ये सारे हमारे स्पेसिफाइड डिजीज में आते हैं, तो 1 साल में ही ये कवर हो जाएगा। ये कुछ हमारे परमानेंट एक्सक्लूजन हैं जिसको कंपनी कोलैब नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल वेट कंट्रोल जो होता है, जैसे बैरिएट्रिक सर्जरी हमारे अदर प्लान्स में है, इसमें नहीं है, परमानेंट एक्सक्लूड है वो। जेंडर चेंज जो होता है परमानेंट एक्सक्लूड है, कोई अपना जेंडर चेंज का ट्रीटमेंट नहीं करा नहीं सकता इस प्लान में। मेल से फीमेल नहीं बन सकते इस प्लान, मतलब इस प्लान से खर्चा नहीं मिलेगा। जो करवाना है करवाइए, बट इस प्लान से उसका खर्चा नहीं मिलेगा। प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं, इस प्लान से उसका खर्चा नहीं मिलेगा। ये परमानेंट एक्सक्लूजन है। क्लेम प्रोसीजर बहुत ही ईजी होता है, 15 डेज में क्लेम आराम से पास हो जाता है, चाहे वो रीइंबर्समेंट ही ऑब्वियसली सभी। बाकी नेटवर्क हॉस्पिटल में गए हैं, कैशलेस है, तो वहां से एट द सेम टाइम 2 घंटे या 2 घंटे से 4 घंटे में, इनिशियल अप्रूवल 2 घंटे में और जो फाइनल अप्रूवल है वो 4 घंटे में आ जाए। तो क्लेम प्रोसीजर क्या होता है उसके लिए हम सेशन रखेंगे 1 से 2 दिन में, तो उसमें आप लोगों को समझाया जाएगा। अभी आप लोग प्लीज बता दीजिए किसको समझ आया, किसको समझ नहीं आया। यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट हम करके देख सकते हैं। गोल्ड प्लान में आप देखिए कितने सारे ऑफर हैं, 5 लाख से 1 करोड़ तक 8 सम इंश्योर्ड है। डिफाइन लिमिट भी हम कोई भी ले सकते हैं। डिफाइन लिमिट यानी जो बेसिक प्लान चल रहा होता है जितने लाख का, उसको डिफाइन लिमिट बोलते हैं, और जितने का हम ये सुपर टॉपर प्लान दे रहे हैं वो सम इंश्योर्ड हो गया। ये बेस प्लान के ऊपर ही मिलता है। बेस प्लान अगर नहीं भी लिया है और ये पॉलिसी ले रहे हैं तो भी हम उसको दे सकते हैं, लेकिन एक डिफाइन लिमिट चूज करनी ही पड़ेगी। पहले से पॉलिसी है तो फिर वो चल ही रही है, अगर पहले से पॉलिसी नहीं है कभी भी डिफाइन लिमिट चूज करे बिना ये पॉलिसी नहीं मिलेगी। अगर डिफाइन लिमिट 3 लाख भी चूज करते तो 3 लाख रुपए पहले खुद के पॉकेट से देना पड़ेगा। अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो हेल्थ इंश्योरेंस देगा, नहीं है तो पॉकेट से देना पड़ेगा। उसके ऊपर का कोई भी जितना भी खर्चा होगा वो हमारा सुपर सरप्लस प्लान देगा। और कितना देगा? अप टू द सम इंश्योर्ड। किसी चीज पे कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोबोटिक सर्जरी पे लिमिट है और रोड एम्बुलेंस। आई होप आपको क्लियर होगा। किसी को भी अगर कोई भी डाउट है प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, या तो चैट बॉक्स में लिखिए या हैंड रेज करिए या वर्बली बोल दीजिए। अभिषेक जी अभी क्लियर है आपको? अजय जी हैं, अमित भूले जी हैं, बलबीर सिंह जी हैं, किसी का कोई डाउट नहीं है? ओके, अभिषेक जी को क्लियर है, ठीक है। अभिषेक जी, ब्रजेंद्र नंदन जी आप बताइए आपको क्लियर है? बाकी गौरप्पा भारले जी। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है ब्रजेंद्र जी, कुछ बोल रहे हैं, चैट बॉक्स में लिख दीजिए।
मैम एक्चुअली मैं थोड़ा लेट में जुड़ पाया था, सिस्टम में कुछ डिफिकल्टीज आ गई थी। हम्म। तो मैं ये चाह रहा था कि ये कौन सा प्लान है जो हम उन्हें किसी भी क्लाइंट को, कस्टमर को हम दे पाएंगे आगे से, जिनके पास एग्जिस्टिंग पॉलिसी है। ये हमारा सुपर टॉपअप प्लान है, सुपर सरप्लस नाम है इसका। ठीक है अच्छा, किसी नाम के ही भी सुपर सरप्लस है इसका। सुपर सरप्लस है। सुपर सरप्लस में किसी के भी नॉर्मल सी बेसिक पॉलिसी चल रही होती है सिंह जी, 3 लाख 5 लाख 10 लाख, है ना। और आजकल आपको और हमको दोनों को पता है कि हॉस्पिटल की कॉस्टिंग कितनी बढ़ गई है। तो उस कंडीशन में 5 लाख रुपए की अगर किसी की बेस पॉलिसी है, तो आप बोलेंगे कि मैम उसी पॉलिसी को हम बढ़ा देते हैं ना, 5 लाख की जगह 1 करोड़ की दे दो। तो अजय जी, अगर हम किसी को कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी 5 लाख की दे रहे हैं, ठीक है, उसका एक नॉर्मल प्रीमियम आएगा। अगर कॉम्प्रिहेंसिव को फैमिली फ्लोटर प्लान आप 1 करोड़ का दोगे तो प्रीमियम बहुत ज्यादा जाएगा। तो अगर उनके फंड्स में मतलब कोई भी इतना बेयर नहीं कर सकता ना, कोई भी इतनी कॉस्टली पॉलिसी नहीं ले सकता, तो उस कंडीशन में आप अपने क्लाइंट को ये सुपर टॉपअप प्लान ऑफर कर सकते हो कि जब आपका बेस पॉलिसी खत्म हो जाएगा सर, आपने 5 लाख का जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लिया है वो पूरा 5 लाख यूज हो जाएगा, और एक्स्ट्रा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। मान लो हॉस्पिटल में एडमिट है कोई, ठीक है अजय जी, और खर्चा आ गया 20-25 लाख का, पॉलिसी 5 ही लाख की है, तो 5 ही लाख रुपए कंपनी देगी ना, बाकी का 10-15 लाख कौन देगा? खर्चा अपनी जेब से जाएगा। तो इससे अच्छा है आप उनको जब भी आप किसी को पॉलिसी दे तो साथ में ये सुपर टॉपअप प्लान दे दें, क्योंकि इसका जो प्रीमियम होता है वो बहुत सस्ता जाता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जी जी। है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन है मैम। ये तो हो गया कि पहले से जिनके पास कोई भी पॉलिसी है, चाहे किसी भी कंपनी की पॉलिसी है, ओके। उन्हें हम दे सकते हैं ओके, सुपर प्लस। दे अच्छा, सकते ये हैं। मिनिमम कितने रुपए से हम दे सकते हैं इन्हें, कितने लाख में? मिनिमम कम से 5 कम लाख सर, मिनिमम 5 लाख से हम शुरू कर पांच सकते हैं। लाख से 1 करोड़ तक। और एक और चीज बता दूं, आपने जैसे कि बोला कि पहले से किसी की पॉलिसी चल रही है उसको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले से किसी की पॉलिसी नहीं चल रही है और उसको ये सुपर टॉपअप प्लान लेना है, ध्यान से समझिएगा, तो भी हम उसको ये पॉलिसी दे सकते हैं। लेकिन डिफाइंड लिमिट चूज करना होगा सिंह जी, जब आप पॉलिसी बनाएंगे ना तो वहां पे डिफाइंड लिमिट मांगेगा कि डिफाइंड लिमिट मीन पहले से जो पॉलिसी चल रही होती है ना जितने अमाउंट की, उसको डिफाइंड लिमिट बोलते हैं। तो वो पूछेगा कि कितने की पॉलिसी चल रही है, तो भाई उनकी तो कोई पॉलिसी नहीं चल रही जैसा कि आपने बताया, तो फिर भी हमें वहां पे कुछ चूज करना पड़ेगा, 3 लाख 5 लाख, मिनिमम मान लो 3 लाख। 3 लाख ही चूज करेंगे कि कोई पॉलिसी तो है नहीं। क्यों चूज करेंगे 3 लाख? क्योंकि उसको बताया है हमने कि सर ये सुपर टॉपअप तभी काम करेगा जब बेस पॉलिसी खत्म हो जाती है। अब उसकी बेस पॉलिसी नहीं है, तो उसका ये प्लान तब काम करेगा जब उनका मान लो एक्सीडेंट हुआ या हार्ट की कोई दिक्कत हो गई और वो एडमिट हो गए। तो 3 लाख रुपए में तो आजकल कुछ नहीं होता हॉस्पिटल में। कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं। 3 लाख रुपए कस्टमर अपने पॉकेट से देगा, 3 के ऊपर का जो खर्चा है वो कंपनी देगी। वो कवर करेगा इधर। बट बेसिकली ये प्लान मेजरली उन लोगों को सेल किया जाता है जिनकी ऑलरेडी पॉलिसी है ना। अब ऑलरेडी 3 लाख की फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी है, मान लेते हैं उसमें 3 लाख का ऑप्शन है। 3 लाख पे मैंने ये प्लान दे दिया अपने क्लाइंट को 20 लाख का, अब खर्चा उसका आ गया 12 लाख का, तो 3 लाख रुपए फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा दे देगा, बाकी का 12 में से 3 गए तो कितना बचा? 9 लाख। 9 लाख रुपए सुपर टॉपअप प्लान देगा। क्यों देगा? क्योंकि 20 लाख रुपए की पॉलिसी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के साथ मेरे कस्टमर चला रहे थे। आई होप आप लोगों को, सभी लोगों को क्लियर होगा। हेलो मैम, हाँ जी सर। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हमने किसी को प्लान दिया है फैमिली ऑप्टिमा, जी तो उसके फैमिली ऑप्टिमा में तो 3 बच्चे कवर होते हैं, जी, इसमें भी। तो उनके 4 बच्चे हैं, तो मैंने उन्हें 2 हस्बैंड के साथ 2 वाइफ के साथ बच्चे का ऑफर दिया है। हाँ सही किया है। तो इसमें अगर हम टॉप अप दें तो वो दोनों पॉलिसियों पे काम करेगा या एक ही पे करेगा सर। दोनों 10-10 लाख की का ऑफर किया है? दो टॉप अप भी बच्चे ऐसे ही देना पड़ेगा जैसे टॉपअप आपने भी दो देना पड़ेगा, 2 बच्चों के साथ एक, 2 बच्चों के साथ एक करें, टॉपअप भी सेम ऐसे ही करके मैंने उन्हें ऑफर दिया है। तो टॉप अप के बारे में मैं जानकारी चाह रही हूँ कि उनको टॉप अप जो देंगे तो दोनों अलग अलग, जो 10-10 लाख की पॉलिसियों का ऑफर है, जी। तो दोनों पे अलग अलग टॉप अप होगा या एक से काम चलेगा? हाँ, क्या नाम है बलबीर जी, जैसे आपने बेस पॉलिसी दी है ना उनको, जी वाइफ के साथ 2 बच्चे, हस्बैंड के साथ 2 बच्चे, ऐसे जी, ही आपको सुपर टॉप अप देना होगा अलग अलग। अलग अलग। वाइफ के साथ 2 बच्चे और हस्बैंड के साथ 2 बच्चे, सुपर टॉप अप भी ऐसे ही दिया जाएगा, तभी सुपर टॉप अप काम करेगा। जैसे 10-10 लाख की पॉलिसी है तो 10-10 लाख का टॉप अप दे सकते हैं? आप 1-1 करोड़ का भी दे सकते हैं। अच्छा,
प्रीमियम की बात है ना, प्रीमियम कस्टमर कितना बहुत झेल सस्ता पाता है है। सर। सस्ता आता है, बहुत सस्ता आता है। अगर बेस पॉलिसी का प्रीमियम 20,000 रुपए आ रहा है तो उसका 5,000 रुपए आएगा। अच्छा, इतना मैंने सस्ता वैसे है। 10-10 लाख का उन्हें ऑफर दिया है। शाम हमारी बातचीत हुई थी तो वो कह रहे थे हम लोग 6 जने एक ही पॉलिसी में कवर करो आप, तो मैंने उन्हें 2 पॉलिसियों का ये बना के बेस हो जाएगा भेजा सर, बिल्कुल हो जाएगा। साथ में 10 लाख के साथ 25 लाख या 50 लाख का सुपर टॉप अप भी दे सकते हैं आप साथ में। जी। ठीक है, अगर 10-10 लाख का दें तो भी काम चल जाएगा नहीं? हाँ तब भी चल जाएगा सर, तब भी अच्छा है। हाँ, क्योंकि उनका फिर चारों का इसमें लगभग 50,000 के आसपास प्रीमियम आ रहा है। कोई बात नहीं सर, एज कितना है उनका उसके अकॉर्डिंग शिवांगी आपको प्रीमियम बता देगी कितना एज प्रीमियम बनेगा। 51 से है हाँ, और वाइफ का एज 45 साल है। तो अभी मीटिंग खत्म होने के बाद आपको प्रीमियम बता देगी कितना आएगा 1 एडल्ट 2 चाइल्ड का और 1 एडल्ट 2 चाइल्ड का। 51 पे अलग और 45 पे अलग। तो आप अपने कस्टमर को भेज सकते हैं जिससे उसकी पॉलिसी बड़ी हो जाएगी। जी। इवन आप ये जो पॉलिसीज आपने समझा दी शिवांगी, कंप्लीट हो गई ट्रेनिंग आपकी? यस सर, मैं वही चेक कर रही हूँ प्रीमियम निकाल के। मैं सोच रही हूँ एक बार स्क्रीन शेयर करके अगर यहाँ से हो जाती है तो मैं दिखा दूँ कि देखिए सिंह जी, अगर स्क्रीन आपको दिख रही है तो मैंने शेयर किया है, शो हो रहा है? जी सर। ये देखिए हमने सुपर स्टार सुपर सरप्लस लिया, फ्लोटर प्लान चूज किया, 2 अडल्ट 2 चाइल्ड का भी मैंने निकाला है। 40 साल की एज है मान लेते हैं जो एल्डेस्ट मेंबर हैं। गोल्ड प्लान दे रहे हैं, 1 करोड़ की पॉलिसी हम दे रहे हैं। पुराना जो उनका बेसिक प्लान है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा वो 10 लाख का चल रहा है। आप देख जी। सकते हैं प्रीमियम कितना कम आ रहा है, 9,317 रुपए में 1 करोड़ की पॉलिसी है। ठीक जी। है, अब आप बताइए आप क्या कह रहे थे कितने, मुझे ये बता दीजिए फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है जिनको इंश्योर करना है? 51 के मतलब साथ 2 उनकी बच्चे, 45 के साथ 2 बच्चे। ओके, 1 अडल्ट 2 बच्चे, 51 और 45। हाँ जी। जी, 1 करोड़ का टॉपअप बता रही हूँ, ठीक है सर, 10 लाख की पॉलिसी के साथ। जी जी। उनका टोटल प्रीमियम कितना आएगा तो ये मैं उन्हें सेंड कर दूंगा। सिर्फ 9,445 रुपए में 2 बच्चे और 1 वो अडल्ट कवर हो जाएंगे जिनकी एज 51 है। मैं ये आपको व्हाट्सएप भी कर रही हूँ। नेट जो प्रीमियम आएगा 9,445। सर 9,445 बताया ना, 9,445। 1 करोड़ 10 लाख का ही बता दो। ये अच्छा 10 लाख का बता देती हूँ। अगर 10 लाख की पॉलिसी है और 10 लाख का ही सुपर टॉपअप चाहिए तो हाँ, सिंह जी 10 लाख की बेस पॉलिसी है, 10 लाख का सुपर टॉपअप लेंगे तो टोटल 20 लाख रुपए के लिए वो कवर हो जाएंगे। प्रीमियम जो 10 लाख रुपए का आएगा वो 4,036 रुपए आएगा केवल, 4036। आप देख सकते हैं कितना कम है तो ना? चारों का कितना प्रीमियम हो जाएगा? ये तो बता रहे मैंने थे, बता रहे बता हैं। देती अभी हूँ। 1+2 का बताया है, 1+2 का भी और बता रहे हैं। मैं 1+2 का, ये 51 साल के साथ 2 बच्चे इसको हैं तो 45 कर 4,000। दो। अब मैं इसको 45 के साथ 2 बच्चे बता रही हूँ और कम हो जाएगा ये सर, सिर्फ 2,591 रुपए, 2,591 रुपए का प्रीमियम आएगा। दोनों का मिला के 6,627 रुपए। 10 लाख का 6 लोगों का सुपर टॉपअप है। 6,627 में 6 लोगों की सुपर टॉपअप पॉलिसी 10-10 लाख की हो जाएगी। मैं सर ये जानना चाह रहा था कि टोटल प्रीमियम जैसे सर अगर 50,000 प्रीमियम मर रहा था बेस पॉलिसी का तो 6,627 रुपए और जोड़ दीजिए, 56,627 रुपए बनेगा। पॉलिसी 20 लाख की हो जाएगी। हाँ जी, चारों में 6 मेंबर का सर, हस्बैंड वाइफ और 4 बच्चे। हाँ, हस्बैंड वाइफ बच्चे, सॉरी सर मैं बच्चे बोलना हाँ था सर, हाँ सर, जी सर, ठीक तो है बहुत सर। सस्ता है सर, बहुत सस्ता है सर। इसीलिए बेस प्लान को जब हम बढ़ा नहीं दे सकते हैं ना सिंह जी, क्योंकि उसका प्रीमियम ज्यादा आता है, तब हम ये सुपर टॉपअप प्लान देते हैं कि कवरेज भी ज्यादा की मिल जाए और रकम भी कम जाए, प्रीमियम कम जाए। आप देख सकते हैं ना 2,500 रुपए में 10 लाख रुपए का कवरेज फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा तो नहीं देगा। तो क्योंकि ये सुपर टॉपअप प्लान है, स्पेशल प्लान है, तो आप 10 लाख के ऊपर 10 लाख ये दे सकते हो, तब ये मिल जाएगा। जी मैंने आपको दोनों का स्क्रीनशॉट आपके नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया। जी मैम, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जी, एनीबडी, किसी को और कोई डाउट और कोई क्वेरी? जो लोग पहली बार इस प्लान को समझ रहे हैं उनको अच्छा लगा या नहीं लगा? ऐसा ऑप्शन दिखा कि किसी को भी छोटा पॉलिसी को बड़ा करना हो, कितना आसान है। अगर 20,000 25,000 किसी प्रीमियम में 4,000 5,000 में पॉलिसी मिल जाती है, पॉलिसी बड़ी हो जाती है। इवन किसी और कंपनी से भी पॉलिसी चल रही है, ऐसे लोगों को भी आप अपना सुपर टॉपअप दे सकते हैं। सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए अजय सिंह जी। सर ये
ये सुपर टॉपअप प्लान जो है कॉर्पोरेट पॉलिसी पर भी दे सकते हैं क्या? सर किसी भी पॉलिसी के साथ दे सकते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे किसी गवर्नमेंट कंपनी का प्लान चल रहा हो, या किसी प्राइवेट का चल रहा हो, या स्टार हेल्थ का ही चल रहा हो, आपका कस्टमर हो या किसी और का कस्टमर हो, किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ये तो बड़ा सस्ता। अच्छा है ना सर, इसीलिए आवाज बंद हो गई आपकी, म्यूट हो गया। ये इसीलिए अच्छा है सर, किसी के यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। अगर आप किसी के यहाँ पहुंचे और कुछ नहीं होगा तो सुपर टॉप तो दे ही आएंगे उसको। हाँ। आप अभी पूछ रहे थे ना, किसी भी चीज का कोई भी पॉलिसी हो सिंह जी हम देंगे, पॉलिसी नहीं भी हो तब भी हम ये सुपर टॉपअप प्लान तब भी दे सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे 3 लाख तक मैं खुद ही बेयर कर लूंगा, इससे ऊपर का दे दो, तो उससे ऊपर का आप दे सकते हो। और 5 साल के बाद वो इस पॉलिसी को बेस पॉलिसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 साल तक अच्छे से चला ली पॉलिसी, तो बेस पॉलिसी में कन्वर्ट कर लीजिए, कोई वेटिंग नहीं लगेगा, सारे वेटिंग हट जाएगी, जो पुरानी बीमारियों के स्पेसिफिक डिजीज के वेटिंग लगते हैं वो हट जाएंगे। और ये 1 साल के बाद इसकी फैसिलिटी ले सकते हैं? जी, 1 साल के बाद पुरानी बीमारी, स्पेसिफिक डिजीज और मैटरनिटी कवरेज है। और इनिशियल जो नॉर्मल जो वेटिंग पीरियड होता है वो तो 30 दिन का है जैसे बाकी। हाँ, नॉर्मल अलग है। जी, आई होप बाकी लोगों को भी क्लियर होगा। अजय सिंह जी और बलबीर सिंह जी के अलावा अभिषेक जी आपको तो क्लियर था। गौरप्पा भाले जी आपने लेट ज्वाइन किया था, कोई क्वेश्चन है तो सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज पूछिए। जयपाल सिंह जी हैं, सुखदास जी हैं, सुशील पालकर जी हैं। ओके, मित्तल जी का एक क्वेश्चन है सर, मित्तल जी का क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। अगर किसी के पास 3 लाख रुपए का FHO प्लान है, 20 लाख रुपए का सुपर सरप्लस प्लान लिया है, 40 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है, टोटल बिल 10 लाख रुपए का बना, तो हाउ मच क्लेम कवर्ड बाय द स्टार हेल्थ? 3 लाख की 20 पॉलिसी और सुपर टॉप कितने का है? 20 लाख का है सर। तो पूरा क्लेम मिल जाएगा। 3 लाख 20 पॉलिसी से 7 लाख रुपए सुपर टॉप में से। ऑब्वियसली नहीं, उसमें कैपिंग है ना 3 लाख रुपए में रूम रेंट की और ICU। सर अगर रूम का वो सब कंडीशंस तो 3 लाख के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा, 3 लाख के ऊपर कोई कैपिंग नहीं है। जो सुपर टॉप प्लान है उसमें कोई कैपिंग नहीं है। वो तो सर एक साथ ही रहे ना हॉस्पिटल में। सर आपने ये सिर्फ शॉर्ट में डिटेलिंग बोला है कि 10 लाख का क्लेम आया, आपने ये नहीं बताया कि रूम 5,000 का लिया, 10,000 का लिया या 50,000 का लिया है। ओके, मैं बता देता हूँ। मान लो रूम उनके पास में 10,000 रुपये पर डे का है, ICU 50,000 का है। ICU 50,000 का है सर, ICU की कोई लिमिट नहीं है, 3 लाख की पॉलिसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन कंडीशन आएगी रूम रेंट की। अगर FHO प्लान है तो वहाँ रूम 5,000 से ज्यादा का नहीं ले सकते। तो 3 लाख तक का जो क्लेम होगा, 3 लाख तक का जो क्लेम है उसमें अगर 20 दिन एडमिट है पर डे के हिसाब से 20 दिन का पैसा बनता है 2 लाख रुपए जी, लेकिन अलाउड 5,000 रुपए का है, तो 1 लाख रुपए अलाउड उसमें से मिलेगा। 1 लाख रुपए कस्टमर को खुद बेयर करना पड़ेगा, ये तो डिडक्टेबल होगा ही होगा। 1 लाख रुपए कस्टमर को पे करना ही पड़ेगा, और बाकी 3 लाख रुपए का क्लेम पास हो जाएगा। और बचा 10 लाख का क्लेम आया है तो 9 लाख में से 3 लाख निकल गए, 6 लाख रुपए का कंपनी सुपर टॉप में से पास कर देगी, 1 लाख रुपए कस्टमर को बेयर करना पड़ेगा। ओके। जो कैपिंग वाला कंडीशन है ना सर, वो बेस पॉलिसी के साथ एप्लीकेबल है, तो बेस पॉलिसी में उतना ही क्लेम पास होगा। सुपर टॉप में कोई कंडीशन नहीं है। सिंगल प्राइवेट AC रूम जितने का भी होगा ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने लिया ही डिलक्स रूम है, सुपर डिलक्स रूम लिया है, तो ये सेम कंडीशन सुपर टॉप में भी चलेगी। जी, क्लियर है जी। और बताइए, प्लान समझ में आया सर? प्लान क्लियर होगा। सुपर टॉपअप सस्ता है, मार्केट में इससे सस्ता ऑप्शन नहीं मिलेगा, और 1 साल 2 साल के लिए भी इकट्ठा दिया जा सकता है। जेन्युइन पॉलिसी है, बस यहाँ पर सिल्वर प्लान नहीं देना है, ओनली गोल्ड प्लान ही सेल करना है। ओनली गोल्ड ही बताया था मैंने, हाँ, सिल्वर बताया है क्योंकि सेल ही नहीं करना है। सेल ही नहीं करना, उसके बारे में ध्यान रखना जी। गोल्ड में हर चीज का वेटिंग का सिर्फ 1 ही साल का वेटिंग है, ओनली 1 ईयर वेटिंग। ये बहुत अच्छा फीचर है। पुरानी बीमारी सिर्फ 1 साल के बाद ही कवर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। यस ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, और कुछ लॉगिन कीजिए। अप्रैल का महीना है, खाली नहीं जाना चाहिए। हर महीने हमें कुछ ना कुछ बड़ा बिजनेस करना है, और मैं अपनी हर एक मीटिंग में बोलता हूँ, छोटा सम एश्योर्ड नहीं बेचना है, और पॉलिसी के साथ IPA जरूर बेचना है। किसी भी फैमिली को फैमिली IPA देना है या इंडिविजुअल एक्सीडेंटल पॉलिसी देना है, और साथ में छोटा पॉलिसी को बड़ा करने के लिए ये सुपर टॉपअप जरूर देना है, ताकि किसी का कोई बड़ा बिल आ जाए तो कहीं ना कहीं उसकी इनडायरेक्टली हेल्प हो जाएगी। आप जैसे समझदार एजेंट उसको बड़ी आफत से बचा पाएंगे, उसको कहीं कर्जा लेने से बचा पाएंगे, अगर आपने उसको ये बड़ा सम एश्योर्ड वाला पॉलिसी दे दिया, छोटे पैसे में बड़ा पॉलिसी दे दिया।
बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, दैट इज कॉल्ड। आप उसको यूज कर सकते हैं। हमेशा कॉम्बिनेशन पॉलिसी सेल करें। कॉम्बिनेशन पॉलिसी जो लोग सेल करते हैं वो मार्केट में डिफरेंट होते हैं, और कॉम्बिनेशन बहुत आराम से बन जाते हैं। आप 5 लाख 10 लाख का बेस पॉलिसी लीजिए, उसके साथ में 25 लाख 50 लाख या 1 करोड़ का सुपर टॉपअप लगाइए, साथ में 25 लाख या 50 लाख का आईपीए लगाइए, और तीनों का टोटल करके एक साथ बताइए, बिना उसको सुपर टॉपअप, बिना उसको एक्सीडेंटल की जानकारी दिए, उसको एक साथ तीनों के फीचर समझाइए। सर मैं आपको पॉलिसी 35 लाख की दे रहा हूं, मैं आपको 55 लाख की पॉलिसी दे रहा हूं, या 1 करोड़ 5 लाख की पॉलिसी दे रहा हूं, या 1 करोड़ 10 लाख की पॉलिसी दे रहा हूं, जिसमें 50 लाख का एक्सीडेंटल डेथ भी पहले दिन से कवर होगा, और कोई भी बिल आएगा 1 करोड़ 10 लाख तक, 50 लाख तक, 60 लाख तक या 35 लाख तक पॉलिसी काम करेगी, और प्रीमियम आएगा 35,000, 37,000, 48,000, एक साथ टोटल प्रीमियम बताइए, अलग अलग करके मत बताइए। अगर उसको लगता है 1 करोड़ 10 लाख का प्रीमियम महंगा है, 48,000 रुपए का प्रीमियम महंगा है, कोई बात नहीं सर, आप 1 करोड़ 10 लाख का मत लीजिए, आप 60 लाख का ले लीजिए, 50 लाख प्लस 10 लाख प्लस 50 लाख अपना एक्सीडेंटल पॉलिसी, तो ये प्रीमियम आ जाएगा सर 37,000 रुपए। आपको सूट करता है क्या? 38,000 40,000 रुपए सूट करता है क्या? वो कहता है नहीं ये भी ज्यादा है, तो इसको और कम कर दीजिए, 50 लाख के सम एश्योर्ड को 25 लाख पे ले आइए, सुपर टॉपअप प्लस 10 लाख 35 लाख हो जाएगा, और 25 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डाल दीजिए। सर ये प्रीमियम 27,000 28,000 पड़ेगा, आप सूट करेगा क्या? अब चलेगा क्या? ऐसा करके कंप्लीट करिए पॉलिसी। 1 गो में एक के साथ 3 पॉलिसी बिकेगा। कंबाइंड पॉलिसी बना के बेचिए, मार्केट में कंपटीशन से आप बाहर हो जाएंगे, फिर वो मार्केट में जब क्रॉस चेक करेगा ना, ऐसे प्लान ऐसे फीचर्स को कहीं मिलेगा नहीं। इतना बड़ा सम एश्योर्ड इतने कम पैसे में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप सिर्फ बेस पॉलिसी बता के आएंगे तो वो बोलेगा एचडीएफसी में सस्ता है, रेलिगेयर में सस्ता है, अपना अपोलो में सस्ता है, आईसीआईसी में सस्ता है, बजाज में सस्ता है, नेशनल में सस्ता है, तो वो कंपेयर करके जल्दी से बता देगा आपको। लेकिन अगर आपने बड़े सम एश्योर्ड के साथ कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन बनाई है तो उसको कोई क्रॉस चेक नहीं कर पाएगा, वो आप ही को पता है। फैमिली आईपीए का प्रीमियम याद कर लीजिए, 2213 रुपए, 2213, 25 लाख के लिए, 50 लाख के लिए 4450 4425 सॉरी 4425 रुपए, ये याद कर लीजिए, आपको हर पॉलिसी में जोड़ना है। ऐसे ही इसका सुपर टॉपअप देखना फटाफट आसान है, कोई भी प्रीमियम आए, 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी बता रहे हैं, साथ में जल्दी से सुपर टॉपअप का प्रीमियम निकाल लीजिए, 25 लाख 50 लाख या 1 करोड़ का। 25 लाख के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे कितना जुड़ेगा, 50 लाख में बनाएंगे कितना जुड़ेगा, और 1 करोड़ का बनाएंगे तो कितना जुड़ेगा, उसके साथ जोड़ के बताइए। उसको अलग से सुपर टॉपअप समझाने का ही नहीं है, एनर्जी लगाना ही नहीं है वहां पे, जल्दी कवर हो जाएगा, जल्दी कन्विंस भी हो जाएगा, क्लोजर भी जल्दी आएगा। स्मार्ट एजेंट बनने की कोशिश कीजिए। अब वो नॉर्मल एजेंट वाला समय खत्म हो गया कि सिर्फ एक 3 लाख 5 लाख का पॉलिसी बेच के आ गए, काम खत्म। अब कंपनी ने ना स्लैब बढ़ा दिए आप लोगों के, पहले 1,50,000 30,000 से स्लैब शुरू होते थे, अब वो स्लैब 1.5 लाख पे आगे शुरू हो गए, 40,000 से शुरू हो गए। तो आपको बड़े प्रीमियम उठाने हैं, बड़े प्रीमियम के लिए आपको वॉल्यूम करना पड़ेगा, तब जाके आपको बड़ा पे आउट मिलने वाला है। इसके लिए प्रीमियर पॉलिसी पे एक्सपर्टीज बनाइए, वुमेन केयर पॉलिसी पे एक्सपर्टीज बनाइए। पॉलिसी सस्ती और बढ़िया है, और 2 साल 3 साल की आराम से बिकेगी, 100% कैशलेस होगी। आप कंज्यूमेबल आइटम्स इनबिल्ट कवर है उस प्लान के अंदर, तो जिस भी कस्टमर का 1 भी रुपया नहीं लगेगा ना, वो जिंदगी भर दुआएं देगा आपको कि आपने मेरे को ऐसा पॉलिसी दिया, 100% कैशलेस हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? सभी लोग क्लियर है सभी को? तो ज्यादा से ज्यादा अपना एक्सपर्टीज वुमेन केयर और इस पे बनाइए, प्रीमियर केयर, प्रीमियर हेल्थ पे, और साथ में सुपर टॉपअप और फैमिली आईपीए दीजिए। फैमिली एक्सीडेंटल प्लान हर पॉलिसी के साथ देना है आपको, ठीक है शिवांगी प्लीज? हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मान लिया हमने ये प्रीमियम निकालने का कोई ऐसा ऐप है कि जिसमें सब पॉलिसियों का इकट्ठा एक साथ प्रीमियम निकला है? नहीं सर, सबका अलग अलग ही निकालना पड़ता है सर। अलग अलग ही निकालना पड़ता है? हाँ अलग अलग निकालना पड़ता है। आपका मोबाइल एटम ऐप है, आप उससे निकाल सकते हैं, नहीं तो आप शिवांगी मैडम की हेल्प ले लीजिएगा, वो आपके लिए जल्दी से निकाल के दे देंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, हार्डली 2 मिनट में निकाल के दे देंगे एक साथ सब टोटल प्रीमियम? हाँ सबका निकाल के अलग अलग बता देंगे आपको, ठीक है? मैं अभी एक्चुअल एज वगैरह सेंड करता हूँ, फिर कर दीजिए, निकाल देंगे। ठीक है शिवांगी प्लीज कर। श्योर सर। तो जैसा कि सर ने बताया, एक्सीडेंटल पॉलिसी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, वो आधा इंश्योरेंस होता है, वो कंप्लीट कवरेज नहीं देता है। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस तो नुकसान की भरपाई करेगा, जितने का खर्चा आया उतना देगा, लेकिन अगर एक्सीडेंट से कस्टमर ही नहीं रहा तो घर का कितना बड़ा लॉस हो गया। हम उसको इमोशनल सपोर्ट तो नहीं दे सकते हैं, बट हम उसको फाइनेंशियल सपोर्ट तो दे सकते हैं ना।
तो अगर आप हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे की पॉलिसी बनाकर आ ही रहे हैं, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, यंग स्टार, वुमेन केयर, कोई भी, तो एक 2522 रुपए का 2213 रुपए का फैमिली पॉलिसी जरूर दीजिए। एक्सीडेंटल पॉलिसी है वो, जिसमें 5 लोग कवर रहेंगे। किसी हस्बैंड वाइफ किसी की भी डेथ होती है तो पूरा 25 का 25 लाख घर वालों को मिलेगा। काफी बड़ा सपोर्ट रहेगा ना। ये फैमिली हेल्थ के साथ फैमिली एक्सीडेंटल पॉलिसी है सर, ये जो अभी सर नहीं, फैमिली हेल्थ एक्सीडेंटल पॉलिसी है ना, FHO के साथ दे सकते हैं ना ये? हर किसी के साथ सर, चाहे कोई पॉलिसी नहीं है तभी भी भेज दीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनका बाहर का काम है, जो हेल्थ पॉलिसी नहीं लेते हैं, उनको लगता है मैं ठीक हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, तो वो बाहर का ज्यादा उनका काम है, तो वो कहते हैं कि एक्सीडेंट पॉलिसी दे दो। एक्सीडेंट का कोई भरोसा नहीं है, कब जीवन से हाथ धोना बैठे। तो उस कंडीशन के लिए हमें अपनी तरफ से तो अप्रोच करना ही चाहिए हर किसी को, चाहे किसी का बाहर का काम हो, घर का काम हो, क्योंकि एक्सीडेंट को हिंदी में दुर्घटना कहते हैं, ऐसी घटना जो बता के नहीं आती है, कभी भी हो सकती है। मैं अपने अगले 5 मिनट के बारे में नहीं बता सकती हूँ, है ना। तो उस चीज के बारे में आप, और बिकेगा कैसे, जब आप उसको अवेयर करवाओगे, जब आप उसको इस चीज से सावधान करोगे। अगर आपने अवेयरनेस फैला दी तो प्लान जरूर बिकेगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, 30 तारीख से पहले, मतलब कि 30 अप्रैल से पहले एक IPA जरूर कराएं आप लोग, यानी कि एक्सीडेंटल पॉलिसी की मैं बात कर रही हूँ। 2213 रुपए में 25 लाख, 4425 रुपए में 50 लाख, ये याद रखिए। 2213, 4425, दोनों में से कोई भी रकम दे दीजिए। 2213 का प्रीमियम वो आपको दे रहा है तो आप उसको 25 लाख की पॉलिसी दोगे। 4425 रुपए वो आपको दे रहा है तो आप उसको 50 लाख का कवरेज दीजिए पूरी फैमिली को। एक्सीडेंट से डेथ होगी तो भी, एक्सीडेंट से कोई भी 2 पार्ट डिसेबल होंगे तो भी कवर रहेगा। चलिए, अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है, अजय जी, बलबीर जी, आप दोनों को तो आई होप एकदम क्लियर है। बाकी ब्रजेंद्र जी, गौरप्पा भाले जी हैं, जयपाल जी, सुखदास जी और सुशील पारकर जी, आप 5 से रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे पूछ नहीं पा रहे हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ठीक है। अभी के लिए नमस्कार सर। अच्छा, गुड इवनिंग मैम जी। गुड इवनिंग सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। वेलकम।